है गाइस, हेलो टू एवरीवन। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 10 चैप्टर नंबर 11। तो यहाँ पर मैंने आई के बारे में बेसिक आपको बता दिया था, आई के डिफेक्ट के बारे में बता दिया था कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया क्या होता है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले दैट इज द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म क्या होता है कि एक ट्राइंगुलर की तरह होता है और एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर का होगा। आपने नहीं देखा हो तो अपने सर को, मास्टर जी को बोलना, वो आपको ये चीज़ दिखा देंगे। ठीक है, 3D में इस टाइप से होता है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन समझ जाइए, इस टाइप से 3D में होता है। ठीक है, पूरा ऐसे शंकु की तरह होता है। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म का यूज करके जिसने डिस्पर्जन का फिनोमिना दिया, जिसने डिस्पर्जन का पता लगाया, उनका नाम था आइजैक न्यूटन। ये काम देखो, जितने बड़े बड़े काम थे सब कौन कर सकता था? सिर्फ न्यूटन ही कर सकता था। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन ने ये पता लगाया। तो इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करवाई। ठीक है, ये देख लो डायग्राम में, ये है अपना प्रिज्म। ठीक है, व्हाइट लाइट को इन्होंने क्या किया? इस प्रिज्म से पास करवाया। तो इसने क्या किया? व्हाइट लाइट को ये देखो इस पर गिरा दी। ठीक है, अब व्हाइट लाइट को जैसे ही गिराई तो यहाँ पर क्या है? मीडियम एयर। ठीक है, और प्रिज्म का जो मीडियम होगा वो होगा ग्लास। समझ में आया? प्रिज्म का जो मीडियम होगा ग्लास। तो जब मैंने बताया था कि जब मीडियम चेंज होता है, जब हम कभी लाइट गिराते हैं और मीडियम चेंज हो जाता है तो वहां पर एक फिनोमिना आएगा, वो होगा दैट इज द रिफ्रैक्शन। कौन सा फिनोमेना आएगा? दैट इज द रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा कि कोई भी लाइट यहाँ आएगी, अंदर से कुछ एंगल से क्या होगी? बेंट हो जाएगी। ठीक है, कुछ एंगल से क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर क्या किया मैंने? जैसे व्हाइट लाइट को यहाँ पर इस पर गिराया तो ये यहाँ पर किस थोड़े से एंगल से क्या हुआ? इस पर सीधी नहीं जाके थोड़ी सी बेंट हो गई। ठीक है, जानी तो ये लाइट ऐसे चाहिए लेकिन कुछ एंगल से ये बेंट हो गई। ठीक है, और बेंट होकर ये लाइट ऐसे आ गई। पॉइंट क्लियर है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये आएगी कि जब मैंने व्हाइट लाइट प्रिज्म के एक साइड से मैंने क्या एंटर करवाई? दैट इज द व्हाइट लाइट। ये जो लाइट एंटर करवाई दैट इज द व्हाइट। ये प्रिज्म से बेंट होके ऐसे करके जो बाहर निकली थी तो इस व्हाइट लाइट का कलर 7 कलर में बट गया। व्हाइट कलर का कलर जो व्हाइट लाइट पास करवाई ये 7 कलर में बट गया। दैट इज द, याद रखने की ट्रिक से, विबज्योर। क्या है? विबज्योर। और हिंदी में याद करें तो बेनी आह पिनाना, बेनी आह पिनाला। ठीक है, बेनी आह पिनाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, बैंगनिया, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो वैसे ही विबज्योर होता है अपने इंग्लिश में। ठीक है, विबज्योर होता है इंग्लिश में। तो वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? वी यहाँ से विबज्योर, और आर होगा सबसे ऊपर। तो ये जो आर होगा ना, ये देखो ये एंगल का वो बेंड, तो आर का एंगल कितना होगा? कम होगा ना। आर का एंगल ये बन रहा है और विबज्योर में वॉयलेट का एंगल कितना बन रहा है? आर। तो आर जो होगी सबसे कम वेरिएशन आएगा, सबसे कम बेंड होगी। समझ में आ गया? और विबज्योर का जो वी वॉयलेट होगा वो सबसे ज़्यादा बेंड होगा। समझ में आ गया? इसको चलो मैं एक डायग्राम से और क्लियर कर लेता हूँ। इस डायग्राम से और क्लियर कर लेता हूँ कि ये देखो व्हाइट लाइट इस पर जैसे ही आई, ये देखो ये डेविएट हो गई। ये देखो अलग अलग कलर का आपको दिख रहा है, अलग अलग कलर का नजर आ रहा है। बस यही विबज्योर है, आपकी बुक्स में है, मैं सेम सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो कह रहा है कि द बेंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये कलर बीम में हो रही ना ये बेंड, इसी को हम क्या बोल देते हैं? डेट इज द स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि द बैंड ऑफ कलर ऑफ द लाइट। ठीक है, जो लाइट का कलर, लाइट जो पास करवाई ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्या हो रही? बेंड हो रही है। दैट इज द स्पेक्ट्रम। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर? यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, और डिस्पर्जन क्या होता है कि डिस्पर्जन मतलब होता है कि व्हाइट लाइट कन्वर्टेड इनटू इट्स कंपोनेंट। ठीक है, व्हाइट लाइट मैंने पास करवाई और इसके कंपोनेंट कलर में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। दैट इज टर्म्ड एज द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। समझ में आ गया? व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट? तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाइट लाइट हमने जब पास करवाई थी, ठीक है, तो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड एज डिफ्रेक्शन। व्हाइट लाइट मैंने यहाँ पर पास करवाई और इसके कंपोनेंट कलर विबज्योर में अगर ये टूट जाती है, दैट इज द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। पॉइंट क्लियर है? तो ये क्या था? जो अपना न्यूटन था ना, ये बहुत बड़ा दिमाग वाला था। समझ रहे हो? बहुत बड़ा दिमाग वाला था। इस न्यूटन ने क्या कहा कि इसने कहा कि ये प्रिज्म मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो व्हाइट लाइट अंदर आई तो ये ऐसे टुकड़ों में टूट गई, क्यों ना मैं एक प्रिज्म फिर से ऐसे रख दूं। ठीक है, इसने क्या किया? प्रिज्म को एक और रख दिया कि अब कितने कलर मिलते हैं?
ठीक है, देखो जिज्ञासा बढ़ती है, देखो साइंटिस्ट का काम क्या है, यही करना। तो इसने क्या किया था कि ये लाइट है ना, ये इस पर गिरा दी। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, लाइट ऐसे करके फिर से बाहर जो लाइट आई थी वो एक सिंगल रे ऑफ लाइट आई, और इसका कलर था वाइट लाइट। ठीक है, तो न्यूटन को एक चीज पता चल गई थी कि वाइट कलर जो होता है उसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, विबज्योर 7 कलर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इन सातों कलर को अगर मैं फिर से प्रिज्म पे डालता हूं तो मेरा फाइनली वापस व्हाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, फाइनली मेरा क्या आएगा, व्हाइट कलर। पॉइंट क्लियर हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाला कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। और ये चीज पता है आप अपने आसपास भी बहुत ज्यादा देखते हो। ठीक है, ये आप अपने आसपास भी काफी ज्यादा देखते हो। ये कहां पर देखते हो, दैट इज द रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो मतलब समझते हो, रेनबो मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं, दैट इज द इंद्रधनुष। आपने देखा होगा इंद्रधनुष, और ये इंद्रधनुष बनेगा ये ऑलवेज अपोजिट टू सन डायरेक्शन, जिधर सन होगा उसके अपोजिट में बनेगा। ठीक है, इधर सन है तो ये इस साइड में रेनबो बनेगा। ठीक है, ऐसे 7 कलर ऐसे नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो रेनबो में भी सेम फिनोमिना होता है, रेनबो के अंदर भी सेम फिनोमिना होता है। ये क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर की ड्रॉपलेट। ठीक है, वाटर की ड्रॉपलेट, तो समझो जैसे यहाँ पर अपना प्रिज्म था, जैसे यहाँ पर प्रिज्म था वैसे ही अपना यहाँ पर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या है, दैट इज द वाटर ड्रॉपलेट। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वर्क एज ए प्रिज्म इन केस ऑफ रेनी वाटर। अब क्या हुआ, एक सीजन कौन सा हो गया, सीजन की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज द रेनी सीजन, बारिश की सीजन की बात करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी बारिश आई। ठीक है, बहुत सारी बारिश हुई, तो बारिश की क्या है, बूंदे बहुत सारी। ठीक है, बारिश की बूंदे, तो ये एक बूंद मैंने ये उठा ली, तो यहाँ पर क्या सनलाइट है, सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान से जो रे आती है वो कौन सी होती है, व्हाइट कलर की। समझे, तो ये सूर्य भगवान से व्हाइट कलर की रे इसके अंदर आ गई। ठीक है, ये जैसे ही रे इसके अंदर आई तो क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर तो थी एयर, और ये अपना अंदर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट, छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट, इसके अंदर आके ये लाइट आई और अंदर ही वापस रिफ्लेक्ट हो गई। इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आई और अंदर ही वापस रिफ्लेक्ट हो गई, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको एक पॉइंट सुना होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अंदर ही रिफ्लेक्शन होगा, इसी के अंदर हो रहा ना रिफ्लेक्शन, यहाँ हुआ था रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होगा, व्हाइट कलर से ये लाइट निकलेगी, जब इससे बाहर निकलेगी तो वही इंद्रधनुष के कलर निकलेंगे, विबज्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो 7 कलर में बढ़ जाएगी, तो बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट है, बहुत सारी, तो सब लाइट से मिलकर एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष बनता है। ऐसा आपने देखा होगा, छोटे छोटे थे तब गांवों में से दौड़ दौड़ के देखते थे कि देखो इंद्रधनुष बन गया, इंद्रधनुष बन गया। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, अपन क्लियर है, दिस इज बिकॉज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और लाइट भी कौन सी, व्हाइट लाइट। सन भगवान, सूर्य भगवान के पास व्हाइट लाइट होती है, तो व्हाइट लाइट का जब डिस्पर्जन होगा तो ये क्या होगा, जैसे मैंने प्रिज्म में बताया कि 7 कलर में टूट जाएगी, वैसे ही पानी की ड्रॉपलेट में भी ये 7 कलर में टूट जाएगी, और 7 कलर में टूट कर ये इंद्रधनुष का निर्माण करती है। पॉइंट क्लियर है, आई थिंक आपको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर एक चीज़ और है, एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर सीरीज कैसे लग रही है। ठीक है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, आसपास लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि आपके पास हर एक इसका नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच।